और अलग ही सुख मिलता है, अलग ही सुख मिलता है इसको, इसलिए क्या करता है वो सतुन में रहना चाहता है, उसको रजोगुण नहीं चाहिए। लेकिन जो रजोगुण वाला व्यक्ति है, वो शांति से बैठ नहीं सकता है, और उसको क्या लगता है कि नहीं नहीं, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और वो क्या करेगा, भागते रहेगा, इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा। और हो सकता है कि जिस समाज के लिए कर रहा है, वो समाज भी उसको स्वीकार नहीं करता है कि भाई ऐसा मत कर तू। लेकिन नहीं, उसको अच्छा लगता है, नहीं नहीं हमें करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा कौन करेगा। तो ये उसका भाव होता है, इससे बंधा रहता है। और तमोगुण, तमोगुण को वो जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी सब ठीक है, जाने दो, जो भी है करने दो, हमें अपना अभी क्या है, शांति से वो जाके बिस्तर पर सो जाएगा, बस खत्म। नहीं तो कहीं पर जाके वो कुछ खाते पीते अलग से बैठेगा, और उसके मन में जो है वो करेगा, इससे क्या लगेगा उसको कि नहीं बस दुनिया सब ठीक हो जाएगी अपने आप ही। तो इससे मतलब तमोगुणी व्यक्ति अपने को इस दुनिया का मानता है और मानता भी नहीं है वो, क्योंकि उसको कुछ मतलब जवाबदारी का कुछ ये करेगा नहीं वो कभी भी। जैसे सोना है तो सोते रहेगा वो, बस उसको ज्यादा टेंशन नहीं रहता कि हाँ हमें अपना शरीर है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, थोड़ा कर्तव्य तो है हमारे कुछ। नहीं, वो नहीं सोचता कुछ। वो एक ही सोचता है, बस खाना मिलेगा, सोना मिलेगा, बस उतना ही उसको पर्याप्त है। तो ये तमोगुण का जीवन मतलब जानवरों का जीवन होता है। जैसे अपने गाय बैल या फिर जो भी जानवर दिखते हैं, तो उसको मनुष्य क्या करता है, पालन करता है। और पालन करते समय उसको एक जगह बांध देता है। तो उनको किससे मतलब है, टाइम पर उसको खाना मिले, पानी मिले, बस उतना ही। बाकी उसको न तो कब सुबह हो रहा है कब शाम हो रहा है उसको कुछ मतलब नहीं रहता है। भूख लगेगा तो खाएगा, और बैठ जाएगा सोएगा, बस उतना ही उसका काम रहता है। तो ये तमोगुण मतलब एक पशु जीवन के जैसा रहता है। अभी जो अपना 16 नंबर जो श्लोक का था, उसमें प्रभुपाद जी मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बता रहे थे प्रभुपाद जी कि ये जो लोग हैं, कौन, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो एक जो सतोगुनी रहता है वो क्या करता है, विचारशील रहता है वो कौन है मतलब मुनिगण ऋषि मुनि जो लोग रहते हैं ना, वो लोग सतगुनी रहते हैं। वो सिर्फ विचार करते रहते हैं बस, और उसमें उनको आनंद मिलता है। हो सकता है कि वो कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या है, अपने विचारों में इतना लीन हो जाते हैं कि वो कुछ सोचते नहीं। दूसरा इधर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रजोगुनी व्यक्ति का। तो उसमें उदाहरण देते हैं कि जब रजोगुनी व्यक्ति समझो अपना घर बनवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग, तो हो सकता है कभी कभी उसको खाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन दिन रात करके वो मेहनत करेगा उसको बनाने के लिए। मजदूरों से पहले उधर बिल्डिंग के पास पहुंचेगा, फिर मजदूर को खुद बुला के लेके आएगा, उनको सब काम बताएगा, काम करवाएगा। फिर पूरा जब तक मजदूर रहेंगे वो उधर ही खड़ा रहेगा, और जाने उनको बाद छोड़ के भी आएगा उनको। उसके बाद भी उधर कहीं पानी मारना है, कुछ सामान वो मजदूरों ने ठीक नहीं किया है, वो सब करने के बाद घर जाएगा। तो ये क्या है, रजोगुनी व्यक्ति का लक्षण है। तो क्योंकि उसको एक आनंद मिल रहा है, उसमें कुछ सुख मिल रहा है उसको। और तीसरा है
जो तमोगुनी व्यक्ति है, तो इसमें बताते हैं कि तमोगुनी व्यक्ति मतलब उसका जीवन सिर्फ पशु जीवन जैसा ही है बस। उसको सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ अच्छा खाना चाहिए, मतलब अच्छा खाना नहीं बोल सकते, तथाकथित उनके लिए अच्छा खाना। तो इसमें जैसे गौवध वगैरह के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी कि वो लोग क्या करते हैं, पशुओं का मांस भी खाते हैं। और मतलब क्या है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हिंसा करते हैं, मतलब इतने अज्ञान में वो लोग। और उससे क्या करेंगे, सो जाएंगे बस। वो लोग ये सोचते नहीं कि इस समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सोचेंगे नहीं। वो अपने घोर मतलब क्या बोलते हैं, घोर अज्ञान में पड़े रहते हैं बस, अंधेरा। और फिर जैसे देखेंगे तो कुछ सिनेमा घरों में जाते हैं, कुछ अलग अलग जगह। मतलब क्या होता है, किसके लिए? क्योंकि वो तमोगुण में ही एक अ, मनोकाल्पनिक जो भी मतलब फिल्में वगैरह रहती हैं, उनमें वो बस उनको ही देखते रहते हैं। जबकि न तो उनका जीवन उस समय चल रहा है, उसका कुछ लाभ होता है, और न ही मतलब जो देख रहा है वो फिल्म वगैरह जैसे बोल सकते हैं आप, तो उससे उसको कुछ समझ में आता है। वो सिर्फ क्या होता है बताते हैं, जैसे आपने सुना होगा टाइम पास करने जाते हैं, तो लेकिन क्या हो जाता है, उनको टाइम धीरे धीरे समय उनका निकल जाता है, टाइम पास हो जाता है उनका बस। तो ये व्यक्ति क्या हो जाते हैं कि वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं ये लोग। लेकिन जैसे कि कल चर्चा हुई थी कि तीनों ही लोग बंधे हुए हैं, चाहे सोने की रस्सी हो, जंजीर हो, या फिर चांदी की जंजीर हो, या फिर लोहे की। लोहे के जंजीर से आपने देखा हो जानवरों को बांधते हो लोग, हाथी को, भैंस को, इनको बांधते लोग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सोने सोने की समझो हथकड़ी लगा दी गई, किसी को चांदी की हथकड़ी है और किसी को लोहे की, लेकिन तीनों ही बंधे हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या है, पहले मुक्त होना है। जैसे और एक बार हमने शायद आपको उदाहरण दिया था कि आपको सुई का जो छेद रहता है उसमें आपको धागा डालना है। तो उसमें अगर आपको क्रिकेट के ग्लोव जो मतलब हैंड ग्लोव जो पहना दिए गए आपको, तो आप धागा डाल सकते हैं क्या? आप सुई भी नहीं पकड़ सकते। फिर ये कैसा हो गया, तमोगुण है उसमें, आपको कुछ कंट्रोल ही नहीं है। फिर आप देखेंगे रजोगुण में तो आपका वूलन सॉक्स रहते हैं, हैंड ग्लोव, वो आपको पहना दे जाते हैं, तो आप सुई तो पकड़ लेंगे उसमें, लेकिन धागा डालना फिर मुश्किल हो जाएगा। और फिर समझो आपको हॉस्पिटल में जो नर्स वगैरह पहनते हैं रबर के, वो पहना दिए गए आपको ग्लोव्स, तो उससे भी क्या होगा, वो धागा उस सुई के अंदर डालना फिर मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ भी कवर नहीं चाहिए। आप क्या सोचेंगे, हमें ग्लोव चाहिए ही नहीं इसके लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हमारे रास्ते में, मतलब जो भक्ति का मार्ग है उसमें, या हमें जो हमारा कार्य है सुई में धागा डालना, उसके लिए अड़चन आ रहा है, ये समस्या पैदा कर रहा है ये। तो क्या करेंगे, आप सब उतार के फेंक देंगे, उस समय जब आप डालेंगे तो आराम से आप डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार भले ही तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सत्वगुनी हो, हम वास्तविक भक्ति के लिए हम अटक जाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आपने सुना होगा, अ, महाभारत में आता है युधिष्ठिर महाराज जी का। युधिष्ठिर महाराज देखेंगे तो महाभारत में उनको एक बहुत पायस व्यक्ति दिखाया गया है, बहुत पायस है, कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अभी सब शास्त्रों का सार क्या है कि हम लोग धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। लेकिन जब स्वयं भगवान उधर युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर आप क्या करो, उनको बोलो द्रोण को कि अश्वत्थामा मर गया है, तो वो क्या सोचते हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं ये झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो वहां पर क्या किया भगवान ने,
एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा, उसको मरवा दिया। और सब लोग चिल्लाने लगे क्या अश्वत्थामा मारा गया। इधर जो द्रोण थे उनको भी आसक्ति थी अपने बेटे से, मोह था उनको। तो उन सबको पता था, या उन्होंने जब पांडव लोगों ने पूछा था उनको कि हमारी मृत्यु कैसी होगी, तो उन्होंने बताया था कि जब तक हमारे हाथ में हथियार हैं तब तक आप, मतलब कोई भी हमें मार नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग किया था सब लोगों ने मिलकर कि पहले द्रोण के हाथ से हथियार नीचे जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कौन सा दुख होगा जो उनको इतना हताश कर देगा कि वो आगे लड़ने की इच्छा है, जीने की इच्छा नहीं रहेगी उनकी। तो सबने प्लानिंग किया था कि हाँ एक ही है वो, कि अगर कोई बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया है। तो ये जब सब लोग बोल रहे थे तो सबको, मतलब उनका चर्चा भी हुआ कि देखो, अगर हम सिर्फ बोल देंगे कि अश्वत्थामा मर गया तो क्या मानेंगे वो? नहीं मानेंगे। तो चलिए किसको पूछेंगे अंत में? युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान उनको भी समझा देते कि देखो, अगर आपको आज पूछते हैं तो क्या करना, बोल देना। और क्योंकि भीम क्या करेंगे, वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मारेंगे, तो आपका झूठ भी नहीं होगा। और वो उधर युद्ध क्षेत्र में ऐसा ही होता है उस दिन के युद्ध में, कि भीम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार देते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अश्वत्थामा को हमने मार दिया। और इधर जब द्रोणाचार्य सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया और देखते सब लोग चिल्ला रहे, तो उनको पता था कि भीम का जो विश्वास नहीं है, कुछ भी बोल सकता है वो। फिर उन वो अपना रथ लेके युधिष्ठिर महाराज के पास गए और उनसे पूछते कि युधिष्ठिर, क्या ये बात सच है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही पुण्यवान थे तो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बोल दिया फिर भी कि नरो वा कुंजर, मतलब नर अथवा जानवर, उनमें कोई तो एक मारा गया है। फिर भी इतना उन्होंने बोल दिया था। तो इसमें भगवान ने क्या किया था कि भगवान ने देखा अरे दुष्ट चुप नहीं रह रहे, बोलने के बाद भी कुछ तो बोल रहे, तो उन्होंने शंख बजाया जोर से, जिससे द्रोणाचार्य को क्या हुआ, उनको ये सुनाई नहीं पड़ा कि नरो वा कुंजर। जिससे वो बहुत हताश हो गए और अपना हथियार सब छोड़ के युद्ध क्षेत्र में ही समाज, मतलब पुनः ध्यान में लीन हो गए वो। और वहां पर जो धृष्टद्युम्न था उन्होंने उनका सिर काट लिया। तो इससे क्या था कि भले ही वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी अपने पुत्र से मोहित हो गए थे। और जब मोहित हो जाता है व्यक्ति तो कुछ भी करता है। तो यहाँ पर हम जैसे बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ना अपने, मतलब क्या बोल सकते हैं, हम इतने सत्यवादी, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? इसमें उनको एक अलग ही आनंद रहता है कि देखो, नहीं हमें सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये सब जो तथाकथित सतुगुनी लोग रहते हैं वो उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और जो भगवान ने बोला वही शास्त्रों में बताया गया है, उसको क्यों पालन नहीं करना चाहिए? लेकिन वो नहीं नहीं, भगवान नहीं, अभी कौन शास्त्र क्या बोल रहे हैं हम वही पालन करेंगे। तो ये नैतिकता में वो लोग ज्यादा घुस जाते हैं बस। ठीक है। श्लोक संख्या 17। सत्त्वा संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य:
चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने, तो मुझे नीचे का दिख नहीं रहा है, हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहते, तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मनः शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है, तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावना मित्र के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है, तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृष्टि तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमाद में हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य अंधकारमय होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इनके माता जी। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले ही चर्चा किया तो वही है, तो इसमें हम ज्यादा तो नहीं जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं अगले श्लोक को। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रणाम। माता जी, पढ़िए। तो गुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्वित तमोगुणी में स्थित हैं, वो नीचे नरक लोक को जाते हैं। इस लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर से लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्गलोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्म जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुण में हो
तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वो नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत घृणित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सहस्त्रीपों, वृक्षों तथा आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुण तथा रजोगुण के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वो निरंतर गुणों में बना रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो अभी इसमें प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि तीनों गुणों के जो लोग हैं या तीनों गुणों के जो प्रभाव में रहते हैं उनका गंतव्य स्थान कहाँ होगा। क्योंकि अभी जो हमने इसका चर्चा किया है तो 10 से 18 तक इसमें क्या था कि उनकी जो विशिष्टता है तीनों गुणों के अंदर की जो व्यक्तियों की उसमें उनके कर्म कैसे रहते हैं और उनकी मृत्यु तीनों गुणों के अंदर कैसे होती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इसके बारे में तो इसमें यहाँ पर प्रभुपाद जी एक निष्कर्ष की जैसा बता रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ब्रह्मलोक में या स्वर्गलोक में भेजा जाता है उसको। और जो रजोगुण व्यक्ति है या फिर जो मिश्रित है सत्वगुण और रजोगुण में, तो उनको क्या होता है इस पृथ्वी पर ही उनको राजा या धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिलता है। और लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं तो उनको जो परिणाम है मतलब उनका जो अंत समय है या अगला गंतव्य स्थान है वो बहुत ही निम्न प्रकृति का मतलब वो मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों में, पशुओं में या रेंगने वाले जो जीव रहते हैं सर्प आदि या फिर जंगम पेड़ पौधे इनके, तो इन सब में उनका क्या हो जाता है उनको जन्म मिलता है। और उन रूपा जी इधर बता भी रहे कि ऐसे जो तमोगुनी लोग हैं वो क्या करते हैं बिना कुछ परिश्रम किए मशीन द्वारा इस धरती से ऊपर के ग्रहों में जाना चाहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने इसमें ज्यादातर अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि आजकल के लोग जैसे अलग अलग ग्रह पर जाना चाहते हैं। तो लेकिन क्या होता है प्रभुपाद जी कई अलग अलग जगह पर बताते हैं कि जैसे अभी एक इस समय आपने सुना होगा कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहां भी उनका आ, कुछ लिखित रखा रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ का है, क्या नाम है, और बिना परमिशन के बिना किसी की अनुमति के आएगा तो उसको अंदर नहीं आने देते। इस ऐसे ही रूपा जी बताते हैं एक जगह लेक्चर में कि अगर यहाँ पर धरती पर ही एक ग्रह से मतलब एक देश से दूसरे देश पर आने के लिए इतना सब करते हैं तो क्या एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए क्या वो लोग अपना नियम नहीं होगा उनका, वो क्यों आने देंगे किसी को। तो ये क्या हो जाता है तो रूपा जी समझाते हैं
कि ऐसे आप मशीन बना के कहीं जा नहीं सकते। और जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ तमोगुनी लोग थे, पहले भी थे, जैसे रावण आदि। तो वो लोग भी क्या सोचते थे, या हिरण्यकशिपु, ये लोग क्या सोचते थे कि जो पाप कर्म करते हैं उनको हम क्या करेंगे, हम स्वर्ग लेके जाएंगे। और जो पुण्य करते हैं, मतलब जो हमेशा तपस्या ही करते रहते हैं, उनको तो क्या है, सुखी जीवन जीना आता नहीं है। वो सुख क्या चीज है उनको पता नहीं, तो क्या करेंगे, उनको इधर ही रहने देंगे। तपस्या करना उनको अच्छा लगता है, इधर ही तपस्या करते रहो। तो ये क्या था, पहले भी था, ऐसे तमोगुनी लोग पहले भी थे जो ऐसा सोचते थे। और आपने शायद सुना होगा कि अ, जो रावण थे वो सीढ़ी बना रहे थे स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसका दरवाजा तुम्हारे हाथ में, हम जिसको चाहेंगे उसको भेजेंगे, फिर तपस्या करने की जरूरत क्या है। तो ये क्या होता है, आज से नहीं, वो पहले से ही चल रहा है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है कि आज कोई कुछ मशीन बना के ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन क्या है, वहां पर रुकना। कि क्या रुक सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ एक, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रिप जैसा हो जाएगा, यात्रा जैसा बस, कि वहां पर जाके आ जाना है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है। ये तो पशु पक्षी भी ऊपर, पक्षी भी उड़ते हैं, वापस धरती पर ही आ जाते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी जो 19 से 27 है, तो इसमें इधर भगवान और द प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य समझाना चाहते हैं कि इस इन गुणों से हम परे कैसे जाएंगे। अभी तक तो पता चला कि इनके गुण क्या है, और अगर इन गुणों में हमारी मृत्यु होती है तो अगला गंतव्य स्थान में हमारा बदल जाएगा। तो ठीक है, वो तो बदलेगा, लेकिन अगर इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो अभी यहाँ से 19 से 27 तक चर्चा होगा। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस धन्यवाद। माता जी। चलो। कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। सॉरी प्रभु जी, कोई और पढ़ सकता है? अरुण प्रभु आप पढ़ेंगे? अरुण मोहन तो प्रभु जी, आवाज आ रहा है? और पढ़ सकता है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ सकते हैं क्या, पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ। हाँ। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य: ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। समुचित महापुरुषों के लिए से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों गुणों के कार्यों कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होगा सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है।
वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति के कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और उसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावना में स्थित हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। सूर्य नारायण कृष्ण प्रभु की जय। प्रभु जी, आपकी आवाज कम आ रही है। अभी आ रहा है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ ना। नहीं प्रभु जी, ठीक है आवाज। ठीक है प्रभु जी, आवाज ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर समझो आपको पता चलता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था, ये सब कौन करवाता? गुण करवाते हैं। और गुण कैसे करवा रहे हैं? जैसे जानवर को कोई व्यक्ति बांध के पीटता है, तो ऐसे ही ये जो गुण क्या है, उस व्यक्ति को बांधे हुए ही और फोर्सफुली जबरदस्ती उसको दबाव दबाव डाल के कार्य करवा रहे हैं। तो इससे जब ये कोई व्यक्ति जान लेता है कि वास्तव में बेचारा बंधा हुआ है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी कुत्ता एकदम शांत होता है, लेकिन उसका जो मालिक है उससे किसी की ईर्ष्या है तो क्या करता है, उसके किसी को छोड़ना चाहता है वो। तो ये गुण, ये जो दोष है वो कुत्ते का है क्या? नहीं, ये किसका है? उस व्यक्ति का है जिसने उसको छोड़ा। और जब उस पर केस या कुछ दंड सरकार लगाएगी तो किसको लगाएगी? कुत्ते को नहीं लगाएगी, उस व्यक्ति को लगाएगी। तो ऐसे ही जब सत्वगुण में आते हैं हम लोग और समझते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, उससे गुण बुलवा रहे हैं, उसको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है कि वो ऐसा बोल रहा है भी। इसमें जब पता चलता है, जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, इस संसार को बोलते हैं जैसे ग्रह अंधकूपम, मतलब घर को एक अंधे कुएं के समान बताया गया है। तो अभी आप समझो इसको, मतलब हम ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन जैसे अगर ये शास्त्रों में या आचार्यों ने बोला है तो इस शब्द को आप पकड़ेंगे, ग्रह अंधकूपम। अगर समझो घर में जो लोग हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि ये सब लोग कहाँ पर बैठे? अंधे कुएं में। मतलब अंधा कुआं किसको बोलते हैं? जो सूखा कुआं रहता है, ड्राई रहता है, पानी नहीं होता उसमें। तो उसमें कोई व्यक्ति जाता है तो मरेगा नहीं, लेकिन उसको पीने के लिए ना तो पानी मिलेगा, और क्योंकि उधर पानी नहीं है तो कोई पानी भरने भी नहीं आएगा उधर। मतलब आप तक किसी की पहुंच नहीं होगी, आप अलग हैं इस दुनिया से। ऐसा हो जाता है। तो उस समय उस अंधे कुएं में है, और उसमें आपको कुछ जो भी सुख साधन है वो कुछ लिमिटेड है एकदम। जैसे अभी 4 लोगों को 4 ही रोटी मिल रही है खाने के लिए,
पीने के लिए सिर्फ 4 गिलास पानी दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा आपको, उसमें हो सकता है कोई दूसरे का खाना भी चाहे, हमें और चाहिए, वो खा सकता है क्या? खा सकता है, लेकिन दूसरे को भूखा रहना पड़ेगा। फिर पानी ज्यादा पीना चाहे पी सकता है क्या? नहीं पी सकता, क्योंकि दूसरे को अपने हिस्से का पानी उसको देना पड़ेगा, उसको दूसरा प्यासा रह जाएगा बेचारा। तो ऐसे ही इस, अभी आप वापस अपने क्षेत्र में, मतलब अपने घर के माहौल में आएंगे तो देखेंगे कि जो घर के कार्य हैं वो एक नहीं करेगा तो दूसरे को डबल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है कि ये गुणों के हैं। जैसे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति उन, जैसे 4-5 लोग का जो ग्रुप है, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति रजोगुनी है तो क्या करता है, वो दूसरे को फंसाएगा, दूसरे को बहलाएगा, लेकिन उससे काम करवा के अपना लेगा। लेकिन वो कार्य तो करना ही है, चाहे ये करे या वो करे। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो गुण है वो उस व्यक्ति पर फिर भी हावी होते, चाहे कितना भी आ, आसक्ति रहे, कुछ भी रहे, लेकिन ये व्यक्ति गुण के अनुसार ही कार्य करेगा। जैसे आपने देखा होगा, घर में कुछ बच्चे लोग भी रहते हैं। कभी कभी क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा व्यक्ति ही हमेशा कमांड करेगा। अगर बड़ा व्यक्ति सत्वगुण में है, बड़ा भाई सत्वगुण में है, तो छोटे भाई रजोगुण में आके उससे भी कार्य करवाते रहते हैं। उसको कुछ तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ घुमा देंगे कि वो अपने, वो उसको भी पता है कि ये हमें घुमा रहे, हमें ये भ्रमित कर रहे, लेकिन उसको क्या, चलो जाने दो, क्या है, छोटा है। तो इससे क्या हो जाता है कि वो उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये जो रजोगुनी व्यक्ति है, वो जब टकराएगा किसी रजोगुनी से, वहां पर उसको पता चलेगा कि हाँ, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हमें ही करना पड़ेगा। तो यही पर फिर कहाँ पर गड़बड़ होता है या समस्या होती है, जब कंपनी में लोग पहुंचते हैं। क्योंकि वहां सब लोग एक साथ ही, सब कौन होते हैं, रजोगुनी लोगों का मेला लगता है, सब रजोगुनी लोग रहते हैं, और एक से बढ़कर एक। तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा रजोगुण में है वही टिक पाता है उधर। उसमें थोड़ा भी सतोगुण मिक्स हुआ, वो बाहर आ जाएगा कि हमें शांति का जीवन चाहिए, इतना किटकिट नहीं चाहिए। तो ये अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि कितना भी भक्त रहे, लेकिन अगर वो सतोगुण में नहीं है, थोड़ा भी रजोगुण है, तो वो मंदिर में रुक नहीं पाता है। कितना ही बोलो उसको, कितना भी समझो, कितना भी आपसात खिलाओ उसको, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कुछ दौड़ने का काम चाहिए, चिल्लाने का काम चाहिए उसको। तो ऐसे में फिर भक्त लोग उनको फिर क्या करते हैं, क्राउड कंट्रोल में लगाना, या कहीं कीर्तन में लगाना, मृदंग बजाने को लगाना, वो पीटते रहते हैं बस। ऐसा कुछ तो कार्य दे दो उनको कि उनके हाथ पैर चलते रहें बस। तो ये क्या हो जाता है कि अभी इन गुणों से हम परे कैसे जा सकते हैं, या फिर हमारे जीवन में, क्योंकि हम भक्त लोग हैं, या जैसे आप बोल सकते हैं आप अपने घर में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का, इस मूड में, इस गुणों में व्यक्ति है, उसको हम कैसी सेवा में लगा सकते हैं भगवान की। उसकी कमजोरी क्या है जिसके कारण वो रुक नहीं सकता है, तो उसको हम कैसी सेवा में लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं कई बार गया था एनसीसी, तो उधर देखा कुछ लोग बहुत दौड़ने दौड़ने वाले रहते हैं, मंगल आरती में भी। तो उनको क्या सेवा दिया जाता है, चलो आप तुलसी माला लेके आओ, तो भागते जाएगा बेचारा, इधर से उधर भागेगा, तुलसी माला सेटअप करेगा, सब करेगा। और फिर चटाई का, तो मेन क्या है कि क्योंकि वो शांति से रुक नहीं सकते। अगर ऐसा सेवा नहीं दिया तो अगली बार मंगल आरती नहीं आएंगे वो। तो क्या है, सेवा देने से उनको अच्छा लगता है कि हाँ, और एक, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना उनको, उनको देख, ऐसा लगता है हमें लोग देखना चाहिए। तो ये क्या होता है फिर, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, वो उस गुण में है, उसको सेवा में लगाओ, और वो धीरे धीरे बदल जाएगा बस। तो यहाँ पर फिर आता है प्रमाणिक गुरु। गुरु, अगर, ये तो हम लोग जैसे चर्चा करें तो भक्त लोगों के बारे में, लेकिन अगर यही प्रमाणिक गुरु नहीं है, जो भौतिकतावादी गुरु है, या मतलब बोल सकते हैं आप वो व्यक्ति का सुपरवाइजर वगैरह है, जो कंपनी में काम करवाने वाला है, उसको भी समझ में आता है कि इस व्यक्ति को ऐसे ही कार्य करवा के
अपने को ऐसे ही करवाना इससे, तो क्या करेगा वो अपने स्वार्थ के लिए करवाता है। तो उससे क्या होगा, वो अपनी भौतिक स्थिति मतलब आध्यात्मिक स्थिति क्या है वो भूल जाता है। उसको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसका गुरु है जिसकी वो सुन रहा है, वो कौन है, वो प्रमाणिक नहीं है। वो इस दुनिया में ही उससे ज्यादा काम करवाएगा, ज्यादा कुछ बोलते रहेगा। और लालच किसका देगा उसको, पैसे का, पोस्ट का। इससे वो बरोबर उसी में लगा रहेगा, उसको कभी भी बाहर आने की मतलब संभावना नहीं रहती। लेकिन जब भक्तों के साथ आता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उसको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं उसको, जिससे हो सकता है कि रजोगुण से सतोगुण में आ जाए, और फिर भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 20। गुणानेतानतीत्यन् त्रिन् त्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा, पढ़ू मैं। हाँ, यस, को पढ़िए। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो मुक्त हो सकता है, और इस जीवन में अमृत का भाग अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इस शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रह जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है कि देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। इस वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। अ- और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी यहाँ पर बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ है, वह क्या करता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा के कष्टों से मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अभी इससे आपको क्या लगता है कि अगर समझो इस जीवन में अगर वो जो बद्ध आत्मा है, बद्ध जीवात्मा है, वो तीनों गुणों से मुक्त हो गया, मतलब जैसे हम लोग अपने कपड़े निकाल के फेंक देते हैं, और क्या हो जाता है, सभी ठंडी लगता है तो क्या करते हैं, सब गर्म कपड़े, वुलन कपड़े पहन लेते हैं। और जब दोपहर को 10-11 बजते हैं तो क्या करते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं। अभी ऐसा लगता है मुक्त हो गए हम लोग। अभी क्योंकि जो गर्मी लग रहा था, अभी क्या होता है, राहत की सांस मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही क्या जो ये व्यक्ति है जीवधारी, वो तीनों गुणों को समझो ऐसे कपड़े के जैसा हटा दिया उसको पूरा, तो क्या वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उसके जो कष्ट हैं, बीमारी वगैरह, इससे वो मुक्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जैसे अभी आप देखेंगे, एक उदाहरण आता है मृत्यु के बारे में। श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो कीर्तन चलता था, वहां पर उनके अपने पुत्र की ही मृत्यु हो गई थी।
लेकिन कीर्तन चल रहा है और वो इस शरीर में होते हुए भी तीनों गुणों से मुक्त है वो। उसको बताया गया उनको कि आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे बताते हैं कि भौतिक जगत में पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु होती है, सबसे बड़ा दुख उसको लगता है, क्योंकि उससे उसकी बहुत कुछ अपेक्षाएं रहती हैं। और ये अपेक्षा नहीं रहती कि वो हमें अग्नि दे, मतलब हम उसको अग्नि दें, वो सोचते हैं कि वो हमें अग्नि देगा। तो लेकिन उसमें भी उस व्यक्ति पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरा आप देखेंगे बुढ़ापे के बारे में, रूपा जी के लिए सब लोग क्या सोचते हैं, 65 के बाद 50 के बाद रिटायरमेंट लेंगे और शांति से वृंदावन में मायापुर में जाके आराम से अपना उस एक छोटा सा घर बनाएंगे और शांति से रहेंगे, अपना जीवन बिताएंगे भजन करते हुए। लेकिन प्रभुपाद जी, जो उनका अपना कमरा भी रिजर्व है, लोग उनको आदर सम्मान भी देते हैं, और यहाँ तक कि वो अपना प्रचार कार्य भी कर रहे थे, पुस्तक बांटते थे, मैगजीन छाप रहे थे, चल रहा था उनका सब कुछ। फिर भी वो कहाँ जाते हैं, लोगों को प्रचार करने के लिए वास्तव जगत जाते हैं, गुरु की इच्छा है। तो अभी आप क्या बोलेंगे कि क्या उन पर बुढ़ापा हावी हो रहा था? नहीं, क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी अपने गुरु के प्रति, उनकी जो आज्ञा थी उसको पालन करने के प्रति, या फिर भगवान की सेवा के लिए, कि जो बुढ़ापा है वो उनको रुकावट नहीं डाल पा रहा था। दूसरा देखेंगे चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो बताते हैं कि उनके हाथ हिल रहे हैं, आंखों से कम दिखने लगा है, कान भी सुनते, कान से क्या हो जाता है, सुनना कम हो गया है, पेट में कुछ पचता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो ये क्या है कि जब एक व्यक्ति इस भौतिक शरीर में भी ये तीनों गुणों को लांग जाता है, तो क्या करता है, जो इसके प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है। हाँ, उसका जो शरीर है उसके अनुसार जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है वो रहता है, लेकिन उसको वो देखता नहीं। अभी दूसरा देखेंगे, इसमें जो कष्ट है, कष्ट के लिए रूप गोस्वामी का, रूप थे या सनातन गोस्वामी थे, कोई तो एक थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया था जगन्नाथपुरी में, और अ, गंभीरा में। लेकिन जब ये उस समय जो ये गोस्वामी थे वो कहीं दूर थे, तो उनको एक शॉर्टकट रास्ता था मंदिर के पास से जाने के लिए। लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा लंबा था, और समुद्र के तट से होके जाता था। और ये कब बुलाया था उनको, दोपहर को, भरी गर्मी में। अभी आपको अनुभव रहेगा कि गर्मी रहती है तो क्या हाल होता है दोपहर में, पूरा जो रोड है बहुत गर्म हो जाता है। और उस समय उनके पास कुछ चप्पल वगैरह भी नहीं थे। तो वो जो गोस्वामी थे वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। और कहाँ से आ रहे थे वो, समुद्र की बालू के तट से होते हुए, किनारे पर जो बालू पड़ी रहती है उधर से आ रहे थे वो। और आपने देखा होगा कि बालू सबसे ज्यादा गर्म होती है। और वो आराम से जप करते हुए आ रहे थे, उनको बुलाए थे इसलिए थोड़ा जल्दी भी चल रहे थे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से आके मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि अरे आप किधर से आए अभी, अभी तो ये लोग इधर से गए थे, आप तो आ जाना चाहिए था, इतना देर कैसे लगा? बोलते नहीं नहीं, क्या है एक्चुअली हमारे शरीर में ना कोड़ हो गया, पस हो गया था। तो ये, और हम क्या हैं, हम मलिच्छ लोगों का, यवनों का ये, हाँ यवनों का हमने क्या किया है, नौकरी की है, इसलिए हम क्या हैं, अपवित्र हैं। और हम अगर मंदिर के पास से आते तो हो सकता है कि किसी पुजारी को, पंडा को हमारा शरीर का स्पर्श हो गया तो
इसलिए हम उधर से नहीं आए। इसलिए हम कहाँ से आए, नदी के, समुद्र के तट से आए। तो चैत्र महाप्रभु बोलते हैं, अरे अभी तो इतना गर्मी है, तो फिर क्या करते हैं, उनके पैर देखते हैं। तो वहां पर क्या हो गया था, बड़े बड़े छाले पड़ गए थे उनके पैरों में, तलवे में, क्योंकि वो गर्म रेत से चल के आए थे। तो अभी देखेंगे तो वो क्योंकि अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं थे वो, उनके पैर जल रहे उनको भी पता नहीं था, क्योंकि वो इतने भक्ति में लीन थे। तो इसलिए भक्त जब भक्ति के लिए, भगवान के कार्य के लिए कुछ सेवा मिलता है, तो उसमें वो अपने गुणों को या स्वभाव को आने नहीं देता, क्योंकि वो शरीर के जो कार्य हैं उनसे वो मुक्त हो रहता है। शरीर का जो जैसे अभी देखेंगे तो उनका स्पर्श, क्योंकि अभी कहीं भी गर्मी लगता है तो क्या होता है, स्पर्श सब समझ में आता है, स्पर्श से कि इधर गर्मी है, लेकिन उनके तो पैर ही जलने लगे, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पैर जल रहे हैं क्या। तो ये जब चैत्र महाप्रभु ने बताया तब उनको समझ में आ रही है हमारे पैर जले क्या, ऐसा हुआ। ठीक है, आगे। अर्जुन उवाच आ- कैलं कैलिङ्गे तीन गुणान् एता अतीते भवते प्रभो, किम आचार्य कथम च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? यस यस यस। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तात्पर्य बोली। इस श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसे भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है। क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी यहाँ पर जैसे सबका प्रश्न रहता है ना, कि वो व्यक्ति है वो कैसे रहता है, उसका आचरण कैसा होता है, और किस प्रकार वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघता है। तो हमने अभी कुछ उदाहरण देखे थे, तो इसमें हम आगे इधर भगवान बोलेंगे, उसमें हम फिर पढ़ते हैं इसको आगे। तो जो 22 से 25 तक का श्लोक हम सब लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचित कांचति उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् यो अवतिष्ठति नेङ्गते समा दुःख सुखं स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीर
तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कोई भक्त पढ़ सकता है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस मैं पढ़। अगर इस बार पढ़ पाई तो। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ एकदम अच्छा आ रहा। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान से में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान कृष्ण के तीन प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका महत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है, तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत में संपादन में उनकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है।
लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जैसे मानो यहाँ पर भगवान या प्रभुपाद जी हमें बता रहे हो कि आप भी शुद्ध भक्त बनो। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले है कि हम मिट्टी में और पत्थर में या सोने में हमें भेदभाव नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होगा? क्योंकि हम क्या सोचते हैं ये हमारे उपयोग का है, तो उसको हम संभाल के रखते हैं। लेकिन जो उपयोग का नहीं है उसको हम फेंक देते हैं। और यही फिर क्या करते हैं हम लोग भक्तों में भी देखते हैं कि ये हमारे कुछ उपयोग का है क्या, तो हम क्या करेंगे उसको संभाल लेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, मित्रता रखेंगे। और कोई जो दूसरा भक्त है जो न तो कभी हमारी सुनता है और न उसको कुछ आते जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको अपने पास नहीं आने देते। तो इससे वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को हम बहुत ही ऊपर मतलब गलत संगति में भेज रहे हैं उसको, बहुत ही कोनों में उसको अंदर धकेल रहे हैं। क्योंकि मन बाद में क्या करेगा, क्योंकि यही अच्छा बुरा या इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। फिर हो सकता है कि आज वो कुछ वस्तु है, मिट्टी पत्थर है पुस्तक है, लेकिन वही कल अपने परिवार में भी या हमारे संबंधी लोग हैं उनमें भी उसी सूत्र को लेकर देखेगा, उसी फॉर्मूला को लगाएगा वो कि ये व्यक्ति हमारे किस काम का है, हम इसको क्यों करें, इसका भार अपने ऊपर क्यों लें। और आजकल यही समस्या हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में। क्योंकि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय लोग हैं वो भी सोचते हैं कि हम इस कंपनी से कितना ज़्यादा ले सकें। और जो कंपनी के ओनर लोग हैं या सुपरवाइजर वो सोचते हैं कि इससे हम ज़्यादा कार्य कैसे करवा के लें। तो क्या होता है, ये एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वास्तव में जब वो परोपकार में नहीं आएंगे, एक दूसरे के कष्ट को एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे और इस संसार में कष्ट पाते रहेंगे। और दूसरा देखेंगे, जैसे मित्र और शत्रु इनमें भेद करते हैं। क्योंकि मित्र हम किसको मानते हैं, जो हमारे शरीर को पालन करने में थोड़ा मदद करता है। और शत्रु कौन है, जो हमारे शरीर को समस्या या मतलब तकलीफ देता है, उसको हम शत्रु मानते हैं। लेकिन आप देखो कि पहले के जो लोग थे उनके शत्रु की मतलब जो परिभाषा अलग थी, हमारी अपनी अलग है। पहले जो भी राजा लोग थे उनका शत्रु कौन था, कि कोई तलवार से मारने आ रहा है तो उसको शत्रु मानते थे वो। और कई बार आप देखेंगे जैसे रजोगुनी व्यक्ति या जो क्षत्रिय लोग थे, उनका तो इतना रहता था कि अगर उनको प्रूव करना है कोई मित्र है उसका, तो उससे लड़ाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा नहीं तो अरे तू कायर कहाँ का, तू कायर है इतना कि इतनी बड़ी सेना है उसको भी तू फाइटिंग नहीं किया। तो इसमें एक उदाहरण आता है अर्जुन का। और उनका एक पुत्र था इरावान, जो नागकन्या लूपी थी, जो शायद कहाँ मणिपुर की राजकुमारी थी शायद है वो। तो उनका एक वर्णन आता है कि वो सब लोग राजा लोग गए मतलब उनके जो मंत्री थे वो, क्योंकि वो वहां का राजा था, क्योंकि जो उस समय के आ, हाँ उनकी माता का नाम चित्रांगदा था और ये बब्रुवान थे।
तो जब उन्होंने मंत्रियों को बताया, और जब अर्जुन का उधर विवाह हुआ था तो उनको उनके ससुर मतलब चित्रांगदा के पिताजी ने बोला था कि जो हमारी बेटी का पुत्र होगा वो हमारे ही कुल का माना जाएगा। तो इसलिए जो चित्रांगद था, जो ये बब्रुवान था, वो वहां का ही राजा माना जाता था वो, और वहां पर अपने नाना के बाद वही राजा बना था। तो जब अर्जुन रायसू यज्ञ के लिए पृथ्वी को जीतने गए थे तो वो वहां पर भी गए थे। तो जब उनको पता चला कि हमारे पिताजी स्वयं आ रहे हैं, तो उन्होंने सब ऋषि अपने जो मंत्री लोग थे सबको बहुत सा धन वगैरह लेके साथ में, और वो मिलने आए थे पिताजी से, चलो मिलने आते, राज्य के बाहर स्वागत के लिए आए। तो अर्जुन ने उनको डांटा था, अरे कायर, ऐसे ही तू आ गया, थोड़ा तो लड़ाई करना चाहिए था, झगड़ा करना चाहिए था, थोड़ा क्षत्रिय भाव दिखाना चाहिए। तो ये उसके लिए उनका झगड़ा हो गया था दोनों का ही। और उसमें ऐसा बताते हैं कि बब्बरवान ने अर्जुन को मार दिया था, इतना झगड़ा हो गया था वो। तो ये क्या होता है कि उनके अपने रूल रहते हैं सबके। तो इसलिए मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शत्रु है या ये मित्र है। हाँ, जो रूल है उसके अनुसार कार्य करो बस। अब वो लोग छत्री थे, वो छत्री के अनुसार कार्य करते थे। उनको ये नहीं लगता था कि अरे हमारे जो मतलब बेटा है वो कितना कायर होगा, लोग क्या बोलेंगे। तो ये राजा है, राजा शरणागत हो गया उनके, तो ऐसा इसलिए वो लोग क्या करते थे। अभी आपने शायद ये भी तो सबने सुना होगा, लव कुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया था भगवान राम का ही, और छोटे बच्चे, लेकिन वो कौन है वो, स्वयं राजकुमार हैं, गद्दी के हकदार हैं। तो उनको, क्योंकि वो स्वयं जो राजा रहता है उसका उतना पावर रहता है कि जो भी नीचे के लोग हैं उनसे उसका पावर हमेशा बड़ा रहता है। तो वो बच्चे थे फिर भी किसी ने हरा नहीं पाए थे उनको, क्योंकि वो क्या थे, भगवान राम के ही मतलब अंश थे, या अगले राजा थे वो, और बने भी। तो ये सब क्या रहता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें जो तथागत थोड़ा सा दुख दे रहा है वो हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन हमें पता है कि हमारी शत्रुता कब तक चलती है, जब तक वो महाप्रसाद का कुछ क्या बोलते हैं गुलाब जामुन अपने हाथ में नहीं रख देता तब तक शत्रुता चलती है। जैसे ही प्रसाद दिया तो शत्रुता उधर ही खत्म हो जाती है। इतनी हमारी शत्रुता बड़ी होती है बस। तो इसलिए क्या है कि भक्त लोग ज्यादातर क्या हो जाता है, किसी गुणों में नहीं रहते वो, बस भगवान के सेवक हैं। और वो एक दूसरे को सिर्फ क्या होता है कि अपने ऊपर ज्यादा कुछ लेना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या है, कोई बोलता है अरे उसने हमें दंडवत क्यों नहीं किया, इसके लिए उनका झगड़ा हो जाता है। तो लेकिन ये क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातें हैं। और जो जानता है इन सबको कि वास्तव में क्या है, हमें जरूरत क्या है, हम सेवक हैं उसके, उसने दंडवत नहीं किया, हमें दंडवत करना चाहिए था। अभी हमने एक जगह सुना था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पर मैं पढ़ा था या सुना था। तो उसमें बताते हैं कि जो स्वयं से अगर किसी का अभिवादन करता है, जैसे आजकल तो अपना अभिवादन का मतलब हम लोग हरे कृष्णा ही बोलते हैं किसी को भी, और बाहर के लोग ज्यादातर राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं बहुत से लोग। मतलब क्या है, ये अभिवादन कर रहा है, अपने को झुका रहा है उसके सामने। तो ये भी करता है तो क्या हो जाता है, उस सामने वाले ने नहीं किया तो उसकी आयु हर लेगा ये। हाँ, तो जैसे एक सुभाषित है, उसमें एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो हमेशा ही दूसरों का आदर सम्मान करता है, अभिवादन करता है, उसको चार चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। और समझो ये कोई नहीं कर रहा तो उसका क्या हाल होगा, तो उसमें भी आता है,
येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब जो ये नहीं करते हैं, किसी का अभिवादन नहीं करना जानते या करते नहीं है किसी भाव से, वो क्या है, न उनका कुछ ज्ञान है, न तप है और न दान है। वो सिर्फ क्या है, मनुष्य रूप में सिर्फ मृगाश्चरंती, मतलब पशु ही चल रहे, बस अपना मतलब जीवन काट रहे बस, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो जाता है कि इसलिए रूपा जी ने हमें सिखाया, जैसे हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो पहले हम लोग टेम्पल हॉल में जाके दंडवत करते हैं, भक्तों को वांछा कल्प शुरू करते हैं, फिर बाद में प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं, बाद में भगवान को करते हैं। तो अभी आप दूसरे मंदिर जाएंगे तो ये कहीं कोई बताता भी नहीं। हाँ, कुछ लोग उधर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, थोड़ा सीढ़ी पर हाथ हाथ रख के ऐसा कुछ तो सिर से लगाते हैं, और थोड़ा देखेंगे उधर जो मूर्ति होगी उसको पैर पकड़ेंगे उसके, और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन दंडवत क्या होता है, पंचांग प्रणाम क्या होता है, कुछ पता नहीं किसी को। सिर्फ क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, बस उतना ही। शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र मत पूछो, हम जो बोल रहे हैं उतना ही मानो, इतना ही बोलते हैं बस। तो ये क्या हो जाता है कि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है वो एक तो शास्त्रों में दिया, ऐसा होना चाहिए, और साथ ही हमारे जीवन में भी सब ऐसा बना के रखा है कि हम अपने आप, कोई बड़ा व्यक्ति भी रहेगा वो भी झुक जाएगा जाके। और देखेंगे तो मंदिर भी, कोई भी अगर दंडवत करता है तो क्या सोचता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन मंदिर देखता है तो अपने आप ही उसको ऐसा लगता है, नहीं नहीं हमें दंडवत करना चाहिए। इतना साफ मंदिर रहते तो कोई भी दंडवत भी मतलब हिचक हिचकिचाता नहीं वो, कि नहीं नहीं हमें नहीं करना चाहिए दंडवत, नहीं करता है। और भक्त भी उसको इतना प्रेम से बुलाते हैं कि वो अपने आप ही अगली बार आएगा तो पहले हरे कृष्णा बोलेगा, या कहीं रास्ते मिला तो वो पहले हरे कृष्णा बोलता है। तो क्या हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस सब को इतना इजी कर दिया कि लोग मतलब जाने अनजाने में भी भक्तों का अभिवादन करते हैं। और ये तो आपको पता होगा कि अगर प्रसाद आप दे देते हैं किसी को तो क्या बोल सकते हैं कि वो तो बिना पैसे की बिक जाता है, वो क्या बोलेंगे वो करने को तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, प्रभुपाद जी ने इतना सा हमें दिया है, सिर्फ किससे, छोटा सा है, बस भक्ति करते रहो। और इस संसार में आप जो भी ये गुण दिए जा रहे हैं सब प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में सिर्फ मंदिर आने से आ जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, 26वां। मां चयोप्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणानुसमतीत्येता गुणासम्मतीतेता ब्रह्म ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूयाय कल्पते। यस प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। पढ़ो यस प्रभु जी। यस यस। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप में है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने के साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में लगा न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम पर विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है। यथा राम तथा नारायण, उनके असंख्य अंश है। जो कृष्ण के लिए किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के लिए रूप
सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होता है और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण का या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से ही जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ जाता है। कृष्ण भावनामृत का कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के एक कण सोने की खान के अंश सोने के सोने का एक कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु वैशिष्ट्य का अंतर रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है। भगवान भक्त सॉरी भक्त है तथा भगवान है और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित है तो वह नहीं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरण राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता या आवश्यकता है। इस प्रकार भगवत सेवा के लिए योग्यता की ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मशों से मुक्त हुआ जाए। ब्रह्मन में सब ब्रह्म में सब ब्रह्म या इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। यस जी। हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा। एक हरे कृष्णा ब्रो। हाँ ना। हाँ, ठीक है, अभी हमारा क्लास चल रहा है। मैं क्लास चल रहा क्लास चल रहा। हाँ आऊंगा। हाँ हरे कृष्णा। तो अभी पहले तो अभी तक बताया कि हम ये गुणों से अलग हैं, लेकिन क्योंकि गुणों ने क्या किया, हमें बांध के रखा है। तो फिर पिछली बार जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि कुछ लोग भक्त लोग हैं जो इन गुणों से बाहर भी आ गए हैं, कार्य किया उन्होंने। और हम भी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया। अभी यहाँ पर अर्जुन के तीसरा प्रश्न कि अगर हमें अभी स्थिति प्राप्त करना है तो साधन क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया है, पता चला है कि जैसे अभी कई बार आप लोग जाते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान में, तो देखते हैं वहां पर कि यहाँ पर कोई भक्त लोग हैं क्या। भक्त लोग हैं ठीक है, लेकिन ये भक्त लोग हैं नहीं, लेकिन मंदिर कहाँ पर है। फिर मंदिर का पता चलता है मंदिर वहां पर है। फिर क्या करते हैं कि जो हमारा पास का या कोई प्रिय व्यक्ति है वहां पर उस शहर में, तो हम सोचते हैं वो मंदिर में कैसे जा सकता है जिससे वो भक्ति प्राप्त करे। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अभी हम कैसे
इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला था कि इधर बताते हैं कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग, भगवान और जीवात्मा। तो और इधर एक और बताते हैं कि भगवान के जो अलग अलग विभिन्न पूर्णांश हैं, जैसे यथा, राम, नारायण, नरसिंह, ये जो भी हैं, वराह, ये सब क्या है, ये भी पूर्ण अंश हैं। लेकिन क्योंकि उस समय उनको उस कार्य के लिए उतनी ही शक्ति दिखानी थी, इसलिए वो लोग उतना ही कार्य करते बस, क्योंकि भगवान ने या उनका प्लानिंग था ऐसा करने का। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंदिर में आते हैं और विचार करते हैं कि हम ना अभी घर में माला करेंगे तो होगा नहीं, हम क्या करते हैं 7:30 बजे तक जाके या 7:15 बजे तक 16 माला मंदिर में करके आ जाते हैं। और वो व्यक्ति जाता है और 7:15 बजे तक माला करके आने लगता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा उसको देख के, कह रहे अभी तक तो आया था और 15 मिनट तक रुकता था, तो क्या होता, गुरु पूजा करने में देखने को मिलता था उसको। फिर समझो कोई और व्यक्ति है थोड़ा 8 बजे तक रुक सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे और थोड़ी देर रुकता तो क्या हो जाता था, भागवतम सुन के जा सकता था। तो देखेंगे तो हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, अगर किसी को समय तो करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो बीच में नहीं आ सकते आप, नहीं, जितना समय उतना जाना चाहिए। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है कि हमारी माला ठीक से होना चाहिए, तो ठीक है माला करके आ जाओ ना। कौन बोल रहा है आपको कुछ मना बोल रहा है? क्योंकि घर में रहेंगे तो बच्चे उठेंगे, बच्चे कुछ बोलेंगे, या फिर दूसरा भी कुछ चलते रहता है, उधर किसी को फोन आएगा, कुछ होगा तो माला डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा सा। तो ऐसे ही जो भगवान राम या बराह भगवान या नरसिंह भगवान जो आए थे, उनका एक कार्य था, उतना करके चले गए उनको। लेकिन भगवान कृष्ण है तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने आए वो। जो भी लोगों ने उनसे, जैसे बोल सकते हैं, वरदान उनको लिए थे या वरदान दिए गए थे उनको, तो उनको पूरा पूरा करना था, भक्तों की इच्छाएं थी वो सब, तो भगवान ने सब किया पूरा। तो ये हमें अपना मनगढ़ंत कुछ जो भाव है वो दूसरे पर लादना नहीं चाहिए। दबाव के मतलब उस पर क्या बोलते हैं उसको, लेबल नहीं लगा देना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये भक्त ऐसा ही है, बस ये नहीं हमें सोचना चाहिए कभी भी। फिर यहाँ पर बताते हैं कि जो जीव है, क्योंकि भगवान की प्रकृति कैसा है, सतचित आनंद स्वरूप है उनका। और जीव क्या है, जीव भगवान का अंश है, तो जीव भी सच्चिद आनंद ही है। तो यहाँ पर बता प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, सोने के कण और सोने की खान। एक समझो एक अंगूठी है सोने की, उसको आप हाथ में पहन सकते हैं, या कुंडल है कान में लटका सकते हैं। लेकिन अगर 2-4 किलो सोना रहा तो उसको उठा के सिर पर रख लेके जाना पड़ेगा, हाथ में भी ले जा नहीं सकते उसको, 2-4 किलो कौन लेके जाएगा लटका के हाथ में। कान का तो छोड़ दो, और उसी सोने का एक पार्ट है कान में जिसको लटका के घूम रहे हैं हम लोग। तो मतलब दोनों एक नहीं है। अभी हमने एक ये सुना था, ठीक है उसमें हम नहीं जाएंगे, समय ज्यादा जाएगा उसमें। तो मेन है इसमें कि दोनों में समानता है और भिन्नता भी है। जो भगवान कौन है, वो भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है। जैसे सोने का पहाड़ और सोने का अंगूठी या कुंडल। तो ऐसे ही एक बार, ठीक है, एक थोड़ा स्टोरी बता देते हैं आपको। एक बार क्या था कि अभी जैसे आपने सबने सुना है कि प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज थे, उनकी सेवा के लिए
वामन देव भी आए थे। लेकिन ये जो रावण वगैरह थे उनके बाद में थे। तो रावण की जब रावण और भगवान राम का युद्ध हो रहा था या युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस समय बलि महाराज इस धरती पर थे। मतलब धरती पर मतलब पाताल लोक में थे। तो वो जो रावण था, वो बलि महाराज से सहायता मांगने जाता है। क्योंकि बलि महाराज एक समय, क्या बोल सकते हैं उनको, एक छत्र राज्य राज्य करते थे पूरा। तो उन्होंने स्वर्ग को भी जीता था। तो स्वाभाविक है रावण को शायद पता होगा ये। तो इसलिए वो क्या किया उसने, वो बलि महाराज से इसके लिए आया था, सहायता मांगने के लिए, कि एक राम है, कोई तो एक राजा का लड़का है, वो हमसे लड़ाई करने आ रहा है, थोड़ा आ जाओ हमारी मदद के लिए। तो ये बोले कि ठीक है, अ, आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं। अंदर लेके जाते तो एक सोने का बड़ा सा पहाड़ दिखता है उनको। तो रावण समझता है कि, वो सोच रहे कि अरे देखो, वो रावण वो लंका नगरी सोने की है, अगर वो नष्ट हो जाएगी तो ये सोना लेके जाओ आप। बोले कि नहीं नहीं, हमें सोना नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत सोना है। बोले कि नहीं, सोना नहीं है, ये क्या दिख रहा है। बोले कि ये सोने का पहाड़ है। बोलो ठीक से देखो इसको, कि हाँ सोने का पहाड़ है, बहुत ऊंचा है ये तो, हमारी लंका से भी बड़ा होगा ये। तो बोले कि ये पहाड़ नहीं है, ये एक कुंडल है। बोले ये कुंडल किसका है इतना बड़ा, ये तो हमें पहाड़ जैसा दिख रहा है। बोले कि आपने हिरण्यकशिपु का नाम सुना है, जो हमारे दादाजी के पिताजी थे। बोले कि हाँ सुना है ना, बहुत अच्छे योद्धा थे, लड़ाई करते थे। कि हाँ उन वो ये कुंडल पहनते थे, उनका ये कुंडल है। और इस उस व्यक्ति को राम ने मारा है। तो लड़ने से पहले थोड़ा सोच लेना। तो ये कौन बता रहे थे, बलि महाराज। तो क्या हो जाता है कि लोग अलग अलग मन में धारणा रखते हैं कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति कर रहा है वो गुणों के अंदर कर रहा है, उसको जैसा है वैसा समझो मत। क्योंकि गुण का रिएक्शन वापस फिर से दूसरे रूप में आएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि हम्म। जो भी हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। हम्म। और आप जैसे कि हमने देखा भी कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम्म। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वो सब करते हैं। हम्म। वो नहीं कर रहे हैं, वो हम्म। गुण के कारण होता है। हम्म। लेकिन प्रभु जी, अगर प्रैक्टिकली हम देखना चाहें तो हमें तब वो सोच नहीं आता है, हमारे जीवन में के साथ तब होता है ये बात। अगर किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कर भी दिया, तब हमें फर्स्ट माइंड पे वही आता है, अरे ये कैसे कर सकते हैं, क्यों किए ऐसा कुछ। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रकृति के गुणों के द्वारा बोल रहे हैं या कर रहे हैं। तो तब मतलब हम लोग मतलब अभी भी हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं। तो हम लोग में अभी तक वो भी नहीं आता है प्रभु जी की ये प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहा है ये सब। हम लोग नहीं बोल सकते, मैं बोल सकते, क्योंकि यस इस प्रभु जी, मैं हाँ सही बोली, हाँ सॉरी। हाँ। तो क्योंकि मतलब मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन क्योंकि जब ये तीन गुणों का आपको समझ में आ जाएगा, ये व्यक्ति इस संसार में व्यक्ति रह नहीं सकता है। वो संसार उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ आनंद नहीं देगा उसको। उसको क्या है, एक ही दिखेगा कि ये व्यक्ति नहीं है, वो गुण कार्य करवा रहा है और गुणों से बचना चाहता है वो। तो क्या करेगा, कुछ नहीं, वो सिर्फ माला लेके घूमते रहेगा, माला घुमाएगा बस, हमें बचाओ, बस, दूसरा कुछ नहीं। तो आपको जो दिख रहे हैं, जो मंदिर में बड़े बड़े महात्मा लोग रहते हैं,
बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, वो यही विचार करके सब लोग, क्योंकि ये 3 गुणों से बाहर निकलना है, यही एक उनका निश्चय रहता है, और वो व्यक्ति को नहीं देखते। अभी एक उदाहरण देंगे। अपने एक महाराज थे, तो और उनके अपने शिष्यों के साथ वो एक जगह से दूसरे जा रहे थे, विदेश में। तो जैसे एक स्वाभाविक होता है कि शिष्य लोग उनको छोड़ने आए थे, और अचानक ही उधर कुछ थोड़ा सा मतलब समय लग रहा था फ्लाइट आने के लिए, या फिर कुछ तो समय था, उधर वेटिंग था। तो महाराज और बाकी जो लोग, सब लोग आए थे, उनको महाराज लेक्चर देने लगे। और लेक्चर देने के बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि अभी फ्लाइट आ गई है, जिसको भी चलना है चलिए, तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ, तो महाराज क्या है उठे, और उनका सर्वेंट और वो चलने लगे। तो हमने सुना था कि वहां पर जब महाराज लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ दूरी पर दो, मतलब क्या बोल सकते हैं, यंग मतलब जवान पति पत्नी, जिनका हो सकता है कि अभी 1-2 साल में उनका मैरिज वगैरह हुआ होगा, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं किसी बात को लेके। और ये महाराज इधर तो लेक्चर दे रहे थे, उधर कभी कभी क्योंकि वो जो आदमी झगड़ा करता है तो जोर से बोलते भी हैं, तो उनका ध्यान भी जाता होगा, इनका झगड़ा चल रहा है। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ फ्लाइट का, महाराज और उनके सर्वेंट जाने लगे, तो जो उनमें से प्रभु जी व्यक्ति था, पति पत्नी में से, वो व्यक्ति आया और जा रहा था, जोर से महाराज को धक्का लगा उसका, और महाराज गिर गए। तो सर्वेंट ने तुरंत ही महाराज को उठाया और उनको आगे लेके गए। तो अभी ये तो फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट पर हुआ था, और सब शिष्य लोग उधर ही थे, तो कौन छोड़ने वाला है ऐसे व्यक्ति को। तो सब लोग तुरंत ही उसको पकड़ लिया, और हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत पीट पाट भी दिया होगा उनको। और महाराज फ्लैट में जाते हैं, क्योंकि उधर तो मोबाइल वगैरह बंद होता है सब कुछ। तो जाते हैं, जहाँ दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहां पर पहले महाराज अपने शिष्यों को कॉल करते हैं, जहाँ से वो फ्लाइट पकड़ी थी। और वो भक्त को उनको पहले बोलते हैं कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है। एक ही उन्होंने बोला सबको, अपने शिष्यों को, उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसका हालत ऐसा हो गया उससे। क्योंकि उसको फाइटिंग चल रहा है, उनका आपस में घर बर्बाद हो रहा है उनका, तो इसलिए वो अपने कंट्रोल में नहीं है। आप, ये हमारी आज्ञा है, उसको कोर्ट तक न लेके जाना और न पुलिस को देना, उसको उसको छोड़ दो एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना है, वो घटना भूल जाओ। तो अभी क्या हम ऐसा कर सकते हैं? गुरु हैं, अपने ही शिष्य लोग हैं, अपना सिटी है, अपना क्षेत्र है, वो वहां से जा रहे हैं, फिर भी। और ऐसा नहीं, वो अभी कहाँ दूसरे शहर में जा चुके हैं, उनके नाम पर कुछ कलंक नहीं लगा कि उनके शिष्यों ने पीटा है, फिर भी उनको क्या है, क्योंकि हमारे कारण उस व्यक्ति को तकलीफ होगा। क्योंकि ये शिष्य और ये हमारे शिष्य हैं, ये दूसरा व्यक्ति है, वो नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे हैं कि उस समय वो तमोगुण में था, रजोगुण में झगड़ा हुआ है उनका। अभी वो तो उधर हुआ, अच्छा हुआ मरा नहीं, नहीं तो हो सकता आत्महत्या कर लेता था वो कहीं। तो ठीक है, लेकिन पहले उसको छोड़ दो। तो ये कौन हम सोच सकते हैं क्या? कभी आप देखो, मंदिर भी जाते हैं, जाते समय किसी का धक्का भी लग जाता है, या फिर हमने चप्पल उतारे के रखे, और कोई उसमें अपना चप्पल मार के निकल जाता है, पैर लग तो एक चप्पल हमारी उधर गिरी है, एक इधर गिरी है, ऐसा देखते हो तो बस कौन था, सीसीटीवी देखो पहले। तो उसको, क्योंकि हमारी वस्तु को क्यों अपमानित किया उसने, हमें नहीं, हमारी वस्तु को किया, फिर भी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर जब पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी इधर उधर, तो फिर जब दूसरा गाड़ी क्या करता है, थोड़ा साइड से जगह है, तो वो क्या करता है, हिला के उसको चिपका देगा, और अपनी गाड़ी भी साइड में लगा देगा बीच में। तो सोचता है अरे इतना किसने लगाया, ये गाड़ी किसकी है। तो क्या कर हो जाते हैं, उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आज भी और अभी भी ज्यादातर, मतलब जहां तक हमारा अनुभव है, रूपा जी बोलते हैं, और आप जब ऑब्जर्व करेंगे, तो बाहर तो नहीं, लेकिन इस्कॉन में
ऐसे कितने भक्त लोग हैं, आप सोचेंगे नहीं। जितने भी आपको गोवर्धन में दंडोत परिक्रमा करते दिखते हैं, उसमें से 50% लोग इस्कॉन के होते हैं। क्योंकि उस समय क्या रहता है, अगर वो धोती कुर्ता प्रॉपर पहन के जाएंगे, तिलक लगा के जाएंगे, मंदिर करने देगा क्या? नहीं करने देगा। और ये सब लोग ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, वो सब करते रहते जाके, अपनी सेवा जस्ट करते, सब कुछ करते वो लोग। और वापस वो लोग शाम को मंदिर आते हैं, स्वयं मंगलारती करते हैं, फिर से 5 बजे जाके दंडोत परिक्रमा करते हैं। ऐसा मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी तक कम से कम 7-8 परिक्रमा पूरा गोवर्धन का कर लिया उन्होंने दंडवत करके। ऐसे 3-4 महाराज भी हैं जिन्होंने जो कर रहे थे उस समय, अभी तो उनका हो गया होगा। तो मेन क्या है, क्योंकि हम लोग इस समाज में रहते हैं, और तपस्या है, तपस्या किसी को बता के नहीं करते लोग। इसीलिए कभी भी हो सकता है कि देखो, जैसे आपने सुना होगा, एक हिंदी में एक कहावत है, जब तक संत की होए ना हंसी तब तक संत होए ना साची। मतलब जब तक साधु की हंसी नहीं होगी, समाज हंसेगा नहीं, वो साधु सच्चा नहीं है। तो इसीलिए जो भी कोई, जैसे मंदिर में भी कुछ आपको लगता है ऐसा वैसा चल रहा है, लेकिन वो ना उस पर वहां तक प्रभाव डाल रहा है बस, लेकिन 1 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। हमें उसमें नहीं पड़ना है। तो मेन क्या है कि हम अपनी भक्ति में कहाँ तक आगे गए, ये गुण। अभी समझो, जब तक ये तमोगुण नहीं होगा, हम किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि रजोगुण आना चाहिए पहले। रजोगुण में क्या होगा, हम उससे श्रेष्ठ कैसे दिखाएंगे या किसी को बताएंगे? तभी हम क्या करेंगे, हम अपने को श्रेष्ठ बता सकते हैं ना। अभी आप देखो, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों को पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कार्य क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को निंदा करती है कि वो कैसे गलत हैं, हम कैसे अच्छे हैं। क्योंकि जब तक वो ऐसा बताएंगे नहीं, उनको जनता क्यों चुनेगी? तो ये क्या हो जाता है, ये ज्यादातर भक्तों के समाज में, मतलब हो सकता है कि क्योंकि वो नए नए लोग रहते हैं, नौसिखिया लोग रहते हैं, उनमें हो सकता है आपस में वो लोग तो कभी कभी गुरु को ही लेके अपना बोलते हैं कि देखो हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं या आपके गुरु श्रेष्ठ है, उसको लेके बोलते हैं। अभी क्या बोलेंगे आप उनको? अपने जीवन के बारे में क्या बोल सकते हो? तो वो तो अपना बड़ाई करेगा ही। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या है कि वो नया सिखिया है, नव सिखिया है, वो छोटा बच्चा जैसे क्या है कि उस चलने को नहीं आ रहा है उसको, लेकिन 2 कदम भी चलता है तो माता पिता उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि चल के दिखाओ। लेकिन वही जब दौड़ने लगता है तो कुछ उसको केयर नहीं करते। अभी दौड़ रहा है तो दौड़ते रहो, और क्या है। तो ऐसे ही कि जब तक भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ता है, उसको मदद करो, उसको प्रोत्साहित करो। लेकिन साथ ही हमें अपना भी समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। क्योंकि अंत में क्या है कि हमारे परिवार का कोई भी है, वो मदद कर सकता है भक्ति में जाने के लिए, लेकिन भक्ति मतलब बैकुंठ लेके नहीं जा सकता वो। हम्म। क्योंकि हो सकता है कि अंत समय में वो कीर्तन करेंगे लोग, प्रभुपाद का धुन लगा देंगे, प्रसादी खिलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन चेतना हमारी उस समय कैसी है, उनको ही दोस्त बोलने लगे तो, अरे बदमाश लोगो, आप इधर बैठे हो, ये कर रहे वो कर रहे हो, और सुनते नहीं तो क्या करेंगे, हमारा ही अपना मन खा जाएगा हम लोगों को। तो इसीलिए हमें कभी भी पहले अपने बारे में सोचना है कि हम कहाँ पर हैं, और मतलब हम इस्कॉन से जुड़े या फिर जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो। हाँ, अच्छा, भगवान ने संस्था दिया है, प्रभुपाद जी ने बनाई है, इसको लाभ लो, निकलो। लेकिन संस्था में हम चिपक के रह गए तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमें क्या करना है, फिर क्या आता है, लोग संस्था संस्था चिपकेंगे मतलब क्या है, पोस्ट पोजीशन देखेंगे, और एक दूसरे वक्त से तुलना करेंगे। वो भौतिकता, आध्यात्मिक तुलना नहीं करते वो, कि देखो। या फिर कई बार हम लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। जैसे पता चलता है कि अरे वो कल का व्यक्ति है, वो 16 64 माला कर रहा है, तो कहते हैं, अरे वो उसका मंत्र ठीक से नहीं जपता होगा, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं फिर उसके बारे में।
लेकिन ऐसा नहीं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए बस। क्योंकि ये क्या है, आदि आत्मिक, पहले अपने, आदि भौतिक नहीं, जो पूरे संसार को मत देखो, अपने आप को देखो बस। हरे कृष्णा। आपका क्वेश्चन का कुछ उत्तर मिला माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यही है कि हमें अपना चेतना को सही रखना है, ताकि हम उस हिसाब से दूसरे को देख पाए। हम्म। पहले अपने को देखकर फिर दूसरे को उस हिसाब से देख सकेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है। श्लोक का नंबर 27। प्रभु जी एक क्वेश्चन का इससे related। हाँ, हरे हम लोग कृष्ण। पहले, एक मिनट, हम लोग 27 में पढ़ लेते हैं, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, चलेगा? यस ब्रो। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी, कर लीजिए प्रभु जी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे हाँ। फिर। हाँ। ठीक है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। प्रभु जी पढ़ू क्या मैं? यस माता जी। थोड़ा ऊपर ले लीजिए। यस यस। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तात्पर्य, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्राकृतिक परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर ले, किंतु इसे इससे ऊपर बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वैसह रसम ही वायम ल्वाध्वानंदी भवती। रस के आगर भगवान, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। उपनिषद में 2.7.1 परमेश्वर छह छहो ऐश्वर्य से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं।
अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वत या अमरता समलिन रहती है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में यह पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्राकृतिक के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रविष्ट होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्राकृतिक को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाता है। अतएव भक्तों के संगीत कर के भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे संगीत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिति हो सकेगी। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि के कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूपों में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्राकृतिक के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर क्योंकि पिछला जो श्लोक था 26वां, उसमें बताया गया था अगर कोई इन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है तो क्या करेगा, वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाएगा। तीनों गुणों को लागने के बाद कहाँ जाएगा, वो ब्रह्म के स्तर पर। मतलब अभी कोई बोल सकता है, जैसे निर्विशेषवादी हैं तो वो सोचते हैं कि ब्रह्म मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। लेकिन हमें यहाँ पर समझना चाहिए, जैसे भागवतम में आता है, वदंती तत्तद्दश तत्त्वम यत् ज्ञातम अव्ययम यत् ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मतलब उस एक ही व्यक्ति को 3 नामों से लोग जानते हैं। जैसे जो ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है, ये कौन है, एक व्यक्ति के ही अलग अलग नाम है बस। तो अभी यहाँ पर भगवान आगे बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो निराकार जो ब्रह्म है या ब्रह्म ज्योति है, उसका आश्रय मैं ही हूँ। और उसका मतलब क्या है, अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत, ये उसके 3 गुण हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो आत्मा का वास्तविक रूप है सच्चित आनंद विग्रह। तो इसमें जैसे आप देखेंगे, इधर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो, क्योंकि ये क्या है, ज्ञान योग के बारे में बता रहे ज्यादा, तो जो निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी लोग रहते हैं, जैसे मायावादी लोग, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं
कि वो लोग निर्विशेष ब्रह्म से आकर्षित होते हैं, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, लीन होना चाहते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, भक्त जो है उससे भी ऊपर है, आगे है। उससे आगे कैसे है? क्योंकि वो उदाहरण देते हैं चारों कुमारों का, कि पहले वो कौन थे, निर्विशेषवादी थे। लेकिन बाद में, क्योंकि भगवान का स्वरूप का दर्शन किया, और उन्होंने भगवान के चरण तुलसी की गंध ली, और वो बाद में क्या बने, भक्त बने। तो अंत में क्या होता है कि जो व्यक्ति रहता है वो तीनों गुणों से जब बाहर जाएगा तो क्या होगा, ब्रह्म भूत की स्थिति प्राप्त करेगा, और वहां से भी जब ऊपर आगे जाएगा तो वो भक्ति को प्राप्त करेगा। और वो बताते हैं जैसे कि कोई भी अगर है, जब तक ब्रह्म पद पर है, और ब्रह्म पद पर है लेकिन वो भक्ति नहीं करता है, तो क्या होगा, वो वापस इस भौतिक जगत में नीचे गिरता है। क्योंकि ये जो ब्रह्म है उसका अपना कुछ आधार नहीं है, और जीवात्मा क्या है, वो बिना इच्छा किए बिना कार्य किए रह नहीं सकता है। इसलिए वो, आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े मायावादी लोग देखेंगे आप, क्या करते हैं वो लोग, कोई धर्मदाय संस्था चलाते हैं, कुछ अन्नदान कराते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, या फिर और भी देखेंगे तो कुछ लोग मतलब क्या बोलते हैं, कन्या को विवाह करवाते हैं, तो कथाएं करवाते हैं बहुत से लोग। लेकिन देखेंगे तो मायावादी लोग देखेंगे, या जो मायावादी में मुख्य थे उनके आचार्य शंकराचार्य, उन्होंने कभी कथा नहीं की। वो सिर्फ क्या थे, उनका एक ही लक्ष्य था, क्या, कि ब्रह्म सूत्र को पाठ करो बस। लेकिन जो अभी उनके जो वंशज लोग हैं, उनके परंपरा के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कथा करवाते हैं। क्योंकि परोपकार के लिए बस, क्योंकि उनको जो ब्रह्म है उसमें उनको आनंद नहीं मिल रहा, और वहां पर वो रुक नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगली बार हम लोग 15 अध्याय चालू करेंगे। तो प्रश्न किसी का था तो बोल सकते हैं। टाइम हो गया प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हाँ ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया।